हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून। वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। इसके साथ अगर आप ये वीडियो और ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अ वेरी बिग थैंक यू। आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैनल के लिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को ज़रूर दबाएं। ये मुझे मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आप सभी के लिए वीडियोस क्रिएट कर सकूं एवरी वीक। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आपके और आपके पार्टनर के लिए। आपका जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड, हेरोफांट और एम्प्रेस कार्ड। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड और 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसके साथ हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग क्या है, इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेज क्या है और आउटकम क्या होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस जो कि कीपर ऑफ द सीक्रेट्स होती है। इसका मतलब किसी तरह का सीक्रेट शायद आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से छिपा रहे हो। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड है वो है डेथ कार्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। इसका मतलब किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जो सेकंड कार्ड है वो है हेरोफांट। ये टॉरस की एनर्जी है, ये मैरिज कमिटमेंट को दिखाती है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं या मैरिज और कमिटमेंट को लेकर कोई ऐसी बात चल रही है जिसको लेकर आपको किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो तीसरा आपका कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर एनर्जी है। इस एनर्जी में आपके पास वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि हर एक क्वीन के अंदर होती हैं। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये। कुछ केसेस में हम एम्प्रेस एनर्जी को प्रेगनेंसी फर्टिलिटी के साथ भी जोड़ते हैं। नाउ जो पर्सन बी हैं उनका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब ये पर्सन लव, अफेक्शन, अटेंशन रिसीव करना चाहेंगे क्योंकि इनकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सेकंड कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। ये लियो की एनर्जी है। इसका मतलब है कि आपको कोई सिचुएशन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ब्रेवरी की ज़रूरत पड़ेगी। जो तीसरा कार्ड है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये डिसेप्शन का कार्ड है। कोई भी चीटिंग, किसी तरह का गलत काम करना, अनएथिकल चीज़ करना, तो हो सकता है ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हों जो कि गलत है। चलिए इसके साथ देखते हैं कि म्यूचुअल फीलिंग क्या है। म्यूचुअल फीलिंग है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी की एनर्जी है। ये आप दोनों का म्यूचुअल फीलिंग है। इसका मतलब आप दोनों इस रिलेशनशिप में श्योर नहीं हैं और शायद दूसरे लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हैं। जो ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप का वो है फूल कार्ड। ये एरीज की एनर्जी होती है। इस एनर्जी में आप एक बिग लीप ऑफ फेथ लेकर कुछ ऐसा करते हैं जो शायद आपने अपने पार्टनर के साथ भी डिस्कस ना किया हो, मगर ये बिकॉज आपकी ब्लॉकेज एरिया में है। इसका मतलब आप वो लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। चलिए आउटकम देखते हैं। आउटकम है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसका मतलब कन्फ्यूजन, किसी तरह का कन्फ्यूजन, किसी तरह का डाउट आपको हो सकता है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है। सो जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस और मून कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एक गो गेटर की एनर्जी है। इस एनर्जी में आप जो भी चाहते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। हाई प्रीस्टेस कीपर ऑफ द सीक्रेट्स है। किसी तरह का सीक्रेट शायद ये पर्सन आपसे छिपा रहे हो। और जो तीसरा कार्ड है वो है मून कार्ड। ये सीक्रेट्स को दिखाता है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो मैसेज आपके लिए है वो है अ टाइम टू गिव रादर दैन टू टेक। नाउ इसका मतलब आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आप गिफ्ट प्रोवाइड करें। मैस्कुलिन एनर्जी में आप प्रोवाइडर एनर्जी में रहते हैं, आप चीज़ों को देते हैं, और फेमिनिन एनर्जी में आप चीज़ों को रिसीव करते हैं। ये कार्ड बता रहा है कि इस वक्त आपकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि लवर्स ऑरेकल के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है फॉरगिवनेस। Stop focusing your energy on past patterns, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. इसका मतलब हो सकता है पास में कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ही सैड है, आप अपने आप को भी फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेट गो करिए बिकॉज वो आपकी लाइफ में अभी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा।
अब इसके साथ हम ये देखेंगे कि एंजल आंसर्स के थ्रू आपके लिए क्या मैसेज आया है। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, आपको एटलीस्ट 1 साल वेट करना चाहिए और तभी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली बढ़ सकती हैं। इसके साथ क्विकली अब हम ये देखेंगे कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। जो क्रिस्टल है वो है ब्लू चैसेल्डोनी। क्रिस्टल का मैसेज है, आर यू लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन? Now is the time to quieten your mind and to tap into the higher frequencies of the angelic realm. By doing this, you will release anger and frustration because you would have tapped into inner knowing and found peace. Inner peace translates into inner beauty and reflects onwards to all. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल जोफेल, उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।